ये आदमी मेट्रो में अचानक बेहोश होकर गिर गया। लोग घबरा कर दूर हट गए, लेकिन एक आदमी बिना सोचे समझे उसे उठा लिया। उस आदमी ने कुछ बोले बिना उसे 2 सिक्के दे दिए और चला गया। आदमी को हंसी भी आई और अजीब भी लगा, क्योंकि वो 2006 के 500 रुपए के सिक्के थे। उसने उन्हें रख लिया। रात को जल्दी घर पहुंचने के लिए उसने एक सुनसान रास्ता लिया, लेकिन वहां तो पहले कभी टोल नहीं था। गाड़ी आगे बढ़ी तो 500 रुपए टोल मांगा गया। उसने 5 बार 100 रुपए डाले, लेकिन फाटक नहीं खुला। गुस्से में उसने आवाज लगाई, पर वहां कोई नहीं था। मजबूरी में उसने वही 500 रुपए वाला सिक्का डाला और अचानक से हरी बत्ती जल गई और फाटक भी खुल गया। उसके बाद रास्ता अजनबी लगने लगा। गाड़ी अपने आप तेज चलने लगी। उसने ब्रेक दबाए, लेकिन गाड़ी की स्पीड बढ़ती गई और अचानक अंधेरे में गायब हो गई। जब वो होश में आया तो उसने देखा वो अपने पुराने किराए के कमरे में है। दीवार पर कैलेंडर देखा तो 2006 का जून महीना चल रहा था। बाहर निकला तो कॉलेज में पुराने जमाने का रेडियो पर बज रहा था। उसने इधर उधर देखा तो उसे याद आया कि ये तो वही दिन है जब उसकी मुलाकात कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की से हुई थी। लड़की फिर से उसके सामने आई। उसने कहा, आज रात मेरे साथ कॉन्सर्ट पे चलोगे? तब उसे यकीन हुआ कि सचमुच वो उसे पसंद करती थी। लेकिन तभी एक बाइक तेजी से आई और उसे टक्कर मार दी। वो डरकर बिस्तर से नीचे गिरा और देखा कि ये तो सपना था। पत्नी कपड़े समेट रही थी। उसने पूछा, आज कौन सा साल है? पत्नी ने गुस्से में झल्लाकर बोला, थोड़ा कम पिया करो, दिन दिन भर सपने देखते रहते हो। अगले दिन जब वो दोस्त के घर गया तो दोस्त की माँ को देखकर चौंक गया, क्योंकि कल ही वो उनके अंतिम संस्कार में गया था। अब उसे यकीन हो गया कि कुछ गड़बड़ है। वो फिर से उस टोल पर पहुंचा, लेकिन वहां रात जैसा कुछ नहीं था। फिर वो मेट्रो में चला जाता है। उसी समय उसकी पत्नी को कुछ गुंडे परेशान कर रहे थे, लेकिन उसने अनदेखा किया। फिर किसी दूसरी लड़की ने उसकी मदद की और पुलिस आ गई और उसकी पत्नी चली गई। वो लड़का उस कॉलेज वाली लड़की से मिलना चाहता था, इसीलिए अपनी पत्नी को नजरअंदाज कर रहा था। वो टैक्सी से थिएटर पहुंचा। लड़की मुस्कुराते हुए मिली। दोनों साथ बैठे बातें की। रोमांटिक माहौल बन गया। लेकिन तभी फिर उसकी नींद खुलती है और वो खड़ा हुआ तो इस बार बगल में वही कॉलेज वाली लड़की थी और उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। अब उसके पास बहुत बड़ा घर था और सुंदर पत्नी थी, लेकिन असली दुनिया में वो अब भी बैंक का एक मामूली एम्प्लॉई था। धीरे धीरे उसे पता चला कि उसकी शादी एक बड़े बिजनेसमैन के घर में हुई है और अब सब लोग उससे अच्छा बर्ताव करते हैं। पर किस्मत का खेल ऐसा था।